नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मुख्य रूप से बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर होगी और इससे संबंधित बातें। फॉर्म डालने में खास करके कुछ लोगों को कुछ परेशानी या फिर कुछ पॉइंट पे जो है वो विरोधाभास है, लोगों का कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है। इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जो कि मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एवं अलग अलग वीडियो पे कमेंट के माध्यम से लोगों के द्वारा पूछा गया है। और ये इस तरह के प्रश्न है कि जो भी लोग इसके उम्मीदवार हैं, है ना, जो भी लोग फॉर्म डाल रहे हैं, उन लगभग का समस्या या फिर लगभग के मन में विरोधाभास होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप बीएसएससी सीजीएल 4 के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। विभूति कुमार करके एक कैंडिडेट हैं, इनका प्रश्न था कि जो ग्रेजुएशन का जब आप फॉर्म डाल रहे होंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जगह देना है, ठीक है ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वहाँ पे आपसे 10th 12th एवं ग्रेजुएशन का जो है डिटेल पूछा गया है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, बोर्ड कौन सा है, टोटल अंक क्या है, टोटल प्राप्तांक क्या है। तो इसमें जो तीसरा कंडिका है स्नातक का, उसमें लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि जो अंक है आपका कुल अंक, उसमें 1500 डालना है या फिर 800 डालना है। क्योंकि सब्सिडी को भी अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 1500 अंक जो है वो स्नातक में हो जाता है। और ऑनर्स का अगर आप पेपर केवल जोड़िएगा तो 800 होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर जो है इसके अंक में ही छुपा हुआ है। अगर आप ऑनर्स के मार्कशीट को देखेंगे जो 3rd सेमेस्टर में आपको प्राप्त होता है, तो उसमें केवल और केवल ऑनर्स का ही नंबर रहता है एवं आपका डिवीजन भी डिसाइड जो है किस श्रेणी में आप उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी में या फिर द्वितीय श्रेणी में या तृतीय श्रेणी में। इसका डिसीजन जो है वो ऑनर्स के नंबर पे लिया जाता है, ठीक है ना। जो कि 800 नंबर का होता है, प्रथम सेमेस्टर में 200 नंबर का, सेकेंड सेमेस्टर में भी 200 नंबर का और 3rd सेमेस्टर में 400 नंबर का। तो टोटल 800 पे आपका श्रेणी निकलता है, किस डिवीजन में आप पास किए हैं निकलता है। तो वहाँ पे 800 नंबर ही डालना है और 800 नंबर में आपका कुल प्राप्तांक कितना है वो आप डालेंगे और उसका फिर परसेंटेज कितना हो रहा है वो डालेंगे, ठीक है ना। हमें लगता है कि ये बहुत सारा लोगों का क्वेरी होगा, तो इसको आप लोग समझ गए। साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न जो है वो करेक्शन से रिलेटेड है। कुछ लोगों का फॉर्म डालते समय एड्रेस में हो गया या फिर नाम में हो गया, वो कुछ गलत जो है टाइप हो गया वहाँ पे, कुछ गलत फिल कर दिए। तो उसके लिए आयोग जो है वो करेक्शन का भी डेट निकालता है, उसका आप इंतजार कीजिए। हालांकि माइनर मिस्टेक है जैसे कि एड्रेस में, तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप तैयारी कीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब डीवी होगा उस समय आप एफिडेविट दे सकते हैं। या फिर मेंस का जब आप एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मेंस में फिर से फॉर्म डालना पड़ता है, उस समय भी आप इस चीज को सुधार सकते हैं। हालांकि इसका एडिट का ऑप्शन देगा ही देगा करेक्शन के लिए। और एक आदमी का प्रश्न था कि ट्रेनिंग जो है इसका कितने मंथ का होता है। तो अभी आप लोग एग्जाम पे फोकस कीजिए, ये अनुचित प्रश्न है, ठीक है ना। हालांकि ट्रेनिंग जो है इसका आपके प्रोबेशन पीरियड में यानी प्रशिक्षण अवधि में 28-28 दिन का 2 बार होगा। लेकिन अभी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी पढ़िए, किस तरह से बेहतर तैयारी हो उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो है इस सब पे प्रकाश हम लोग डालेंगे। एक आदमी पूछे हैं कि मेरा बीए का फाइनल रिजल्ट 27/6/2025 को आया है, मार्कशीट नहीं मिला है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बीएसएससी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके कंडिका 8 के उपकंडिका 11 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध है। ठीक है ना। हालांकि अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आप डाल सकते हैं, राइट। फॉर्म डालिए आप, उस पर नंबर रहना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जहाँ पे देना है वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है। सर्टिफिकेट नंबर उस पर होना चाहिए। आप फॉर्म डालिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है मेंस एग्जाम से पहले अपना मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, है ना, या फिर टेस्टिमोनियल प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी से बनवा लें, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र खास करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होता है ना। तो आप फॉर्म डालिए, आप निश्चित रूप से फॉर्म डालिए। ये सब कुछ लोगों का क्वेरी था और हमें ये क्वेरी जो है ना, ऐसा लगा कि लगभग लोगों का इस पे सस्पिशन होगा कि इसमें क्या डाला जाए। BSSC CGL 4 के तिथि की अगर हम बात करें, आवेदन तिथि की, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इसकी 26/9/2025 तक निर्धारित है। उम्मीद करते हैं कि जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म डाल दिए होंगे। ठीक है ना। जो फॉर्म आप डाल दिए हैं तो अब यहाँ से आप तैयारी में लग जाइए। फॉर्म डालने के बाद आदमी का इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय से आदमी और ज़्यादा जागरूक हो जाता है। तो सिलेबस को देखते हुए, है ना, कोशिश कीजिए कि सिलेबस जो है यथाशीघ्र कंप्लीट करें। पर डे 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कीजिए आप, और तैयारी आप कर लिए हैं तो सेट लगाइए, मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ आपका गलत हो रहा है, कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अन्य भी अगर आपका कुछ क्वेरी है तो पूछिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहे हैं, जहाँ पे आप जुड़ के अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रहा है तो। साथ ही साथ संबंधित व्यक्ति के पास आप शेयर कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें।